बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये किताबें आपको नज़र आ रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और इन तमाम किताबों को बिल इस्तिआब और बाज़ किताबों को बार बार और कई बार पढ़ा। और इसके साथ जो है उसूल तफ़सीर, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस और सर्फ़ और नहव की जो इब्तिदाई किताबें हैं, उन किताबों को भी कई मरतबा पढ़ा। और इसके साथ तकरीबन कई 100 वीडियोज़ जो है उनको सुना इन मौज़ूआत पर। और कुरान करीम की तफ़ासीर को भी देखा, तफ़हीमुल कुरान को भी, मारिफुल कुरान को भी, और भी कई तफ़सीरों को उनको सुना भी और देखा भी। और मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तफ़ासीर को सुना भी, वीडियोज़ को। तो इस सिलसिले में एक लंबी चौड़ी कोशिश के बाद अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से, हमारे अज़ीम माँ बाप की दुआओं की बरकत से, इसी तरह मेरे दोस्तों, अहबाब, असातिज़ा किराम, बच्चों और अज़ीज़ा व अक़रीबा की ख़ुसूसी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने वो जिस मकसद के लिए ये सारी कोशिश की थी, वो अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई। मैं इस सिलसिले में आप भाइयों से गुज़ारिश करता हूँ कि हमारे लिए 2 शर्तें हैं। एक ये है कि दुनिया असबाब की जगह है, लिहाज़ा लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कुरान ने साफ़ ऐलान कर दिया है। तो मेहनत, कोशिश, मुजाहदा ये बहुत ही ज़रूरी है। पूरे एहतिमाम के साथ तमाम असबाब को इख्तियार करना, और दूसरे नंबर पे अल्लाह तबारक व तआला से पूरी तवज्जो के साथ और मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ दुआ करना, ये अपनी मंज़िल में कामयाबी के 2 पर हैं। इसके बगैर कोई भी इंसान और ख़ास तौर पर कोई भी मुसलमान अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकता। अब वो मंज़िल दुनिया की भी हो या आखिरत की हो। और दुनिया की हमारी मंज़िल तो यकीनन हकीकी मंज़िल नहीं है, ये चंद दिन का एक मुसाफ़िर खाना और पड़ाव है। तो ज़ाहिर है कि यहाँ भी रहने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये सोचिए कि आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, जो हमेशा की बादशाहत है, कभी ख़त्म ना होगी, तो उसके लिए कितनी मेहनत और कोशिश की ज़रूरत हमारे लिए ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, इन दिनों में मुझे बार बार दिल में ये बात आती थी, और अल्लाह जानता है कि बाद मरतबा मेरे आंसू निकलते थे कि यार, काश आपने कभी अपनी आखिरत के लिए तो इतनी मेहनत नहीं की, इतनी कोशिश नहीं की, और इतनी तज़र्रुर के साथ दुआएं नहीं की। तो मैं इस पर अपने अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से, जिस तरह हम दुनिया की चीज़ों के लिए रोना धोना, कुड़न तलब, मेहनत कोशिश दिन रात हम करते हैं, अल्लाह ताला से मांगता हूँ कि अल्लाह हमारे दिल में आखिरत की उन अज़ीम कामयाबियों की भी फ़िक्र इसी तरह पैदा फ़रमाए। तो मेरे दोस्तों, असबाब को इख्तियार करना लाज़िमी और ज़रूरी, और फिर यकीन और ईमान ये हो कि मुअस्सिर हकीकी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। और जब हम दुआएँ करते हैं, तो आप यकीन मानें कि मेरे साथ कुछ इस तरह के वाक़यात हुए कि मैं वो आपसे अर्ज़ करता हूँ, और आप सब भाइयों के साथ और बहनों के साथ भी हुए होंगे, कि जब हम में और मेरे वालिदैन और मेरे बच्चे और हम सब दुआ करते थे कि या अल्लाह, हमने इस काम के लिए कदम उठाया है तो इसमें कामयाबी अता फ़रमा, लेकिन असबाब इख्तियार करना यानी मेहनत में कमी थी। तो मेरे साथ एक ऐसा हादिसा पेश आया कि जिस हादिसे की वजह से फिर मुझे बिस्तर के ऊपर बैठकर और लेटकर तो फिर कई महीने खूब मेहनत करनी पड़ी। तो जब हम दुआएँ करते हैं अल्लाह ताला से खूब एहतिमाम के साथ, और जब अल्लाह ताला का इरादा होता है कि मैं अपने बंदे को ये चीज़ अब देने वाला हूँ, और फिर हमारे पास असबाब उस हिसाब से हमारी कमज़ोरी की वजह से हमारे पास नहीं होते, और हम उन असबाब को इख्तियार नहीं करते, तो फिर अल्लाह ताला तौअन औ करहन उन असबाब की शक्ल बना देता है। यानी एक आदमी चाहता है कि वो कामयाब हो, लेकिन उसकी पढ़ाई में कमी है, तो फिर उसके लिए जब वो दुआएँ करता है और उसकी दुआएँ कबूल होती हैं, तो फिर ऐसी शक्ल बन जाती है कि फिर उसको मेहनत भी करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर कोई आपके सामने एक ख़ास जो है मंज़िल है, और आप जो है ना उसको अचीव करना चाहते हैं और हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि पूरे एहतिमाम के साथ मेहनत कीजिए, दिल से दुआ कीजिए, और वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दिन आप उस जगह पहुँच जाएँगे। और इसके साथ एक बात याद रखना कि ये जो कुछ हमने तमाम इस्लामी किताबें आपको दिखा दी हैं, इन किताबों के साथ-साथ आपको इंग्लिश के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर लैंग्वेज जो है, ताकि आप कुछ जुमले जो वहाँ एक कमेटी बैठती है और इंटरव्यूज़ का मौका होता है, तो उसमें ताकि आप कुछ बोल सकें, कुछ बता सकें जो आपसे पूछा जाए। और उसके साथ कुरान करीम के अगर हाफ़िज़ हो, तो आपको कुरान करीम भी बहुत उम्दा याद होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला जो लोग मुख्तलिफ़ जायज़ कामों के लिए मेहनत कोशिश कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन बेटों और बेटियों को बेहतरीन कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।